सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि 9वीं कक्षा में हमारा क्षितिज में, कृतिका में, पुस्तक में जो है सिलेबस पूरा हो गया है। व्याकरण के भी चारों विषय उपविषय हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एक प्रकार से 9वीं कक्षा का हमारा हिंदी का सिलेबस पूरा है। अब हम उसकी पुनरावृत्ति रिवीजन कर रहे हैं। तो आप सभी रोज़ का काम रोज़ करेंगे और जो भी काम आपको याद करने के लिए दिया जाता है उसे आप अवश्य दोहराएंगे। आज हम अलंकारों की पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पर चर्चा करते हैं। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण इसमें दे रखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। हम पहले भी अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा और ये सबसे सरल अलंकार हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण जो आपके परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो के साथ भेज रही हूँ। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेंगे। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वनमाल विराजती है, क वर्ण और ब वर्ण की आवृत्ति से। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, त वर्ण की आवृत्ति से। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क वर्ण की आवृत्ति से। वैसे ही रघुपति राघव राजा राम, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, स और प वर्ण की आवृत्ति कारण। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, म और स वर्ण की आवृत्ति के कारण। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, स वर्ण की और प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं। आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तत्पश्चात यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, वो यमक अलंकार होता है। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कनक शब्द 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग हैं। एक कनक धतूरा है, नशीला पदार्थ, और दूसरा अर्थ सोना है, गोल्ड, धन, संपत्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनही, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर बेनी के 2 अर्थ हैं, एक कवि का नाम है और एक बेनी का मतलब है चोटी, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और रति के भी 2 अर्थ हैं, एक रति रति जरा जरा सी, थोड़ी थोड़ी सी, और एक रति कामदेव की पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। नग्न जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती हैं, नग्न के 2 अर्थ हैं, बिना वस्त्रों के, और हीरा पन्ना जवाहरात आदि। महिलाएं जो हैं नग्न जो है अपने उसमें आभूषण में जड़वा रही हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, एक स्वादिष्ट फल है बेर, और एक यहाँ कितनी बार समय के लिए प्रयोग किया गया है। तो पे वारी उर्वशी सुन उर्वशी सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी हृदय में बसी हुई है और उर्वशी एक अप्सरा का नाम भी है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का शब्द 2-3 बार आया, एक मन का यानी हृदय का, और एक मन का जो माला का मोती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। काली घटा का घमंड घटा, घटा कम हो जाना और घटा काले बादल। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तारे शब्द 2 बार, एक आसमान के तारों के लिए नक्षत्र, और एक जितने का तुमने उद्धार किया है, तारा है। श्लेष अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन की खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन शब्द 1 बार आया, उसके अर्थ एक से अधिक हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए उसका जो है
अलग अलग प्रयोग। कवि के लिए सुंदर अक्षर सुबरन, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग रूप, और चोर के लिए सोना स्वर्ण गोल्ड के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। क्योंकि श्लेष अलंकार को पहचानने में आपको अधिक समस्या आती है, इसलिए इससे संबंधित जितनी भी पंक्तियां आपको भेज रही हूँ उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। मंगन के देखी पट देत बार बार है, पट मैंने दरवाज़ा और वस्त्र। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, फूल के खिलने से पहले जो होती है कली, और बच्चे के जवान होने से पहले की उम्र को जो है वो कली के रूप में दर्शाया गया है। रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ मोती मनुष्य और चून के लिए अलग अलग हैं, चमक इज्जत और जल के रूप में हैं। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। बारे शब्द बचपन में, जलाने पर, बढ़े बड़ा होने पर, बुझने पर। एक ही शब्द अर्थ कई हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा, वृष भानु की पुत्री यानी राधा, और वृषभ की अनुजा यानी बैल की बहन यानी गाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है। हलधर बलराम के लिए और हल को धारण करने वाले के लिए। नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोए, जेते नीचो हवे चले तेते ऊंचो होए। नीचे और ऊंचे शब्द एक हैं, अर्थ दो हैं। नीचे, नीचे की ओर जाना और जल के संदर्भ में, और विनम्र होना, झुका हुआ, विनम्रता का भाव होना मनुष्य के लिए। ऊंचो, ऊपर की ओर चढ़ना, और ये जल के लिए और मनुष्य के लिए सम्मान प्राप्त करना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति गति होए। हरित प्रसन्न होना, हर लेना, और हरे रंग का जो होता है उसे भी हरित कहते हैं। आप इन तीनों अलंकारों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनके जो उदाहरण हैं इन्हें याद करेंगे, और आपके पास जो व्याकरण की पुस्तक है उनमें से भी इनके जो उदाहरण हैं उन्हें अच्छी तरह पहचानने का प्रयास करें। धन्यवाद।